गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 19 जुलाई 2024। 19 जुलाई 2024 से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट्स महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पॉल कागमे चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में पॉल कागमे जो कि चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, आपका आंसर हो जाएगा रवांडा। रवांडा में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए जिनमें पॉल कागामे को 99% वोट मिले हैं, जिससे वो चौथी बार देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। रवांडा गणराज्य जो मध्य अफ्रीका का ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित एक छोटा सा देश है। रवांडा की राजधानी किगाली है। हंगरी के राष्ट्रपति अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जिसका नाम है तमस सुलियोक। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सिनबाम। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं सुबर्तो प्रबोवो सुबियांतो। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस देश में उच्च प्रभावकारिता वाले मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम लॉन्च किया है? आपका आंसर हो जाएगा कोट डी आइवरी। कोट डी आइवरी कोस्टा जो पहला देश है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित R21 मलेरिया वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। 5 साल भी से कम उम्र वाले बच्चे के लिए WHO द्वारा संशोधित ये वैक्सीन एक ऐसी बीमारी को लक्षित करती है जो 6 लाख से अधिक मौत की जिम्मेदार है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 जुलाई 2024 को पोर्ट लुइस जो मॉरिशस की राजधानी है भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गॉविन के साथ एक पेड़ लगाया और ये भारत द्वारा सहायता प्राप्त सिविल सेवा कॉलेज परियोजना का भी दौरा किया। चागोस द्वीप समूह जो मॉरिशस से संबंधित है रह करता है उसके दावे का भी समर्थन किया। एस जयशंकर जिन्होंने भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मुद्रा मॉरिशस रुपया और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जुगन्नूथ। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी, जो भी हाल ही में नए बने हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में अग्निवीरों को माइनिंग गार्ड पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके अलावा भर्तियों के लिए 5% का आरक्षण की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा अग्निवीरों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दी गई है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भारत का पहला सबसे बड़ा सफारी पार्क तेंदुआ सफारी पार्क खोला गया बेंगलुरु में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने हाल ही में 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष से EWS, OBC और SEBC की लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा किया है महाराष्ट्र राज्य ने। बिहार को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वहाँ के SC/ST में जो आते हैं तांती और ततवा कास्ट को जो SC से बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। इसके अलावा
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के 65% आरक्षण को भी रद्द कर दिया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? सो आपका आंसर हो जाएगा खेल मंत्रालय। पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ये कीर्ति क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम, जो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में शुरू किया गया एक पहल है। 19 जुलाई को दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी इसकी। कीर्ति का पहला चरण जो 12 मार्च को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। नीति आयोग ने हाल ही में एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान। इसके अलावा खान एवं कोयला एवं खान मंत्रालय जी किशन रेड्डी जिसके मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया जिसके तहत यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मेंस की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये सहायता देने का प्रावधान किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में भारत में आयोजित होने वाले यूनेस्को के विश्व वैश्विक धरोहर समिति के लिए एक पहल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है परी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू किया गया है? तो हाल ही में लड़का भाऊ योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 17 जुलाई 2024 को राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू किया गया है। किसके लिए किया गया है? बेरोजगार युवाओं के लिए। क्या योजना का नाम है? लड़का भाऊ योजना। इस योजना के तहत 12वीं पास प्रशिक्षु को 6,000 रुपया और डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपया और स्नातक डिग्री वालों के लिए 10,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा असम सरकार ने हाल ही में एक योजना लागू किया गया है बालिका को उच्च शिक्षा के लिए, सीएम संतुष्ट मोइना योजना स्कीम। झारखंड में हाल ही में भारत सरकार ने एक अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन जो भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जामतारा में। भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक योजना लाया है जिसका नाम है सड़क सुरक्षा योजना, सड़क सुरक्षा कार्य योजना, जो 10 वर्षों के लिए लाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा सौरी बाबा। भारत के शीर्ष सौरी बाबा ने ह्यूस्टन टेक्सास में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में 2024 में कांस्य पदक जीता। यह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप किसी भारतीय द्वारा पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी द्वारा हासिल किया गया ये दूसरा पदक है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कुश कुमार जो 2014 में इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले आखिरी भारतीय थे। ध्रुव सितवाला, हाल ही में ध्रुव सितवाला ने बिलियर्ड्स में पदक जीता पंकज आडवाणी को हराकर। ध्रुव सितवाला ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है 2024 का खिताब पंकज आडवाणी को हराकर। अनुपमा रामचंद्रन ये भी एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है महिला में वुमेन्स वर्ग में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया। भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मलेशिया में वृक्षारोपण एवं वस्तु मंत्री
दातुक सेरी जौहरी अब्दुल गनी से मुलाकात की। वे भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। बांग्लादेश के साथ हाल ही में भारत ने बांग्लादेश में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। इसके अलावा बांग्लादेश के छात्रों के लिए मेडिकल वीज़ा लॉन्च किया है। नेपाल के साथ भारत ने हाल ही में संस्कृति और संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्टा मेत्सोला। ये माल्टा की सांसद रॉबर्टा मेत्सोला को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। मेत्सोला यूरोपीय संघ की सभा के मुख्य के रूप में दूसरा कार्यकाल जीतने वाली ये पहली महिला होगी। रॉबर्टा मेत्सोला माल्टा से हैं, जो यूरोपीय संघ के सबसे एक छोटा देश है। एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा को हाल ही में यूरोपियन काउंसिल का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। मार्क रूट से आप रिलेट कर सकते हैं। इसे हाल ही में नाटो का अगला चीफ नियुक्त किया गया है। फिलेमॉन योंग इसे हाल ही में यूनेस्को के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सेशन के लिए अगला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली टोल फ्री राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी हेल्पलाइन का क्या नाम है? आपका आंसर हो जाएगा मानस क्या है? ये नारकोटिक्स हेल्पलाइन जो मानस है, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र मानस। केंद्रीय गृह मंत्री ने 18 जुलाई को नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक के दौरान भारत की पहली राष्ट्रीय टोल फ्री और नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर मानस का शुभारंभ किया। हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1933। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा निगरानी की जाने वाले इस पहल का उद्देश्य क्या है? ड्रग तस्करी, अवैध बिक्री और पुनर्वास जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल मंच को प्रदान करना। निर्माण पोर्टल को हाल ही में जी किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया है। परी को हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन जो है इसे WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। ये 5 प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, तभी आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।